नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। इस समय भी रात के करीब 11 बजे होंगे। सीमा और राहुल बाहर गए थे कंपनी में काम करने के लिए। उन्होंने एक कमरा ले लिया किराए पर। कमरा जो था वो सस्ता था, लेकिन वह टीन का कमरा था। पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद जब वो काम से थक कर अपने कमरे पर आए, खाना पीना खा पी कर जब वो लौट गए, कुछ समय बाद 11 या 12 बजे होंगे, उन्होंने एक नींद अपनी निकाल ली होगी। तभी कुछ समय के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में जब टक टक की आवाज़ आती है तो सीमा घबरा जाती है और घबरा कर कहती है राहुल से, देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो राहुल मना कर देता है, अरे कुछ नहीं यार, ये सब बारिश पड़ रही है, उसी की वजह से ये सब आ रही होगी। लेकिन सीमा इस बात को नहीं मानती है। लेकिन उसे राहुल जो कुछ समय के बाद मनाकर उसे फिर से सोने के लिए कह देता है और वह जा कर के सो भी जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसे फिर वही आवाज़ आती है और कहती है, यह आवाज़ तो उसी मकान मालकिन की लग रही है मुझे। वो कहता है, अरे यार बारिश में इतने तूफ़ान में कौन आएगा, सो जा यार, पूरे दिन काम किया, थक कर आए हैं, नींद आ रही है, सो जाओ। लेकिन वह नहीं मानती। फिर कुछ समय बाद वो फिर जाकर दरवाजे पर खड़ी होती है और देखती है, देखो मुझे कोई परछाई नज़र आ रही है, देखो तो। वो कहता है, अरे यार कुछ नहीं है, अरे देखो तो सही। वो जाकर जैसे ही देखता है तो उसे कहता है सीमा को, अरे जल्दी से दरवाज़ा बंद करो और अंदर चलो। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह परछाई अंदर घर के अंदर एंट्री कर चुकी थी। तो उसके जो परछाई थी उसके पाँव ही सिर्फ दिखाई दे रहे थे, मतलब पैर नहीं, मतलब उसकी जो वे थी परछाई सिर्फ वही दिखाई दे रही थी और फर्श गीला होते हुए जा रहा था। तो सीमा बहुत डर जाती है और तभी राहुल पूछता है, कौन है आप, यहाँ क्यों आई हैं। तो वह परछाई कहती है, अब मैं वही हूँ जिसे तुम भूल चुके थे। मैं इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। मुझे 3 साल हो गए इस दिन का इंतज़ार करते हुए। जो भी बारिश में इस खिड़की को खोलता है, मैं सिर्फ उसे ही दिखाई देती हूँ। सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और उनका पड़ोसी रमेश आता है और उनसे पूछता है, राहुल भैया, रात तो आपके घर बहुत आवाज़ें आ रही थी, क्या बात हुई थी रीना भाभी। अरे कुछ नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। उन्होंने बहुत मरे हुए जी से कहा। वह छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन करते भी क्या, कुछ देर बाद ही उसके कदमों की आहट फिर से सुनाई उन्हें देने लगती है। तभी राहुल चिल्लाकर बोलता है, अरे तुम कौन हो, क्या चाहती हो तुम। वह परछाई कहती है, मैं वही हूँ जिससे तुमने यह कमरा किराए पर लिया है। और क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई लोगों के सामने तक आए और मैं अपना इंसाफ चाहती हूँ। क्या इंसाफ। 3 साल पहले की बात है। मैं कुत्तों की भी भौंकने की बहुत आवाज़ आ रही है। बहुत रात हो चुकी है, यही कोई 11-12 बज चुके होंगे इस टाइम, जिस समय मैं कहानी शूट कर रहा हूँ। यही कोई 11-12 बजे का समय होगा। तो कहाँ था मैं, किस टॉपिक पर। तभी कुछ समय बाद बाहर से खिड़की से आवाज़ आती है, अरे राहुल, सब ठीक तो है, बाहर खिड़की मत खोलना, बाहर परछाई है।
तभी वह एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुछ समय बाद वही मालिक उनके पास आ जाता है और कहता है, अरे सब ठीक तो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह परछाई अंदर आ चुकी थी। मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। वह परछाई अंदर आ चुकी थी और वह परछाई उसी मालिक के पीछे भी खड़ी थी और जैसे ही मकान मालिक पीछे मुड़कर देखता है वह वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद फिर सुबह लोग उठकर पूछते हैं, मालिक बिना बताए घर छोड़कर कहाँ चला गया, पता ही नहीं। तभी वह लोगों को उसकी करतूत बताता है कि मकान मालिक ने इस तरह अपनी पहली पत्नी के साथ उसने क्या किया था और वह उसी का अंजाम है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।